आयसा जो छात्र संगठन है उसकी जो प्रेसिडेंट है नेहा बोरा, वो गई थी झारखंड में बच्चों का समर्थन करने के लिए और उन्हें वहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा और उनके मुंह पर बच्चों ने स्याही फेंकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे और मैं सामाजिक मुद्दों पर बात करती हूँ जिस पे मेरा मन करता है मैं उस पर बात करती हूँ। कोई ऐसा मेरा बंधन नहीं है, टारगेट नहीं है कि मुझे सब पे बात करनी है। बस मुझे जिस पे दिल करता है मैं आप सभी के सामने अपने विचार रखती हूँ। आप सभी को मेरे विचार कैसे लगते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा। तो आज बात करते हैं नेहा बोरा की, जो दिल्ली के आंदोलन में, जिसको जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है, उस आंदोलन का वो बढ़ चढ़ करके मुख्य रूप से जो हिस्सा थी वो सोनम वांगचुक के साथ उन्होंने भी आमरण अनशन किया था, ऐसा सुनने में आया है। अब उन्होंने किया था नहीं किया था ये नहीं पता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो खाना खा रही थी और जो है वो अनशन का नाटक कर रही थी। ये तो खैर मुद्दा आया गया होगा, लेकिन जो देश विरोधी चीज़ें होती हैं उसमें कई बार नेहा बोरा का नाम है। और जो ये संगठन है ये वामपंथी जो है उस मेंटेलिटी को, उस मानसिकता को सपोर्ट करता है। और जहाँ पर सनातनी विचारधारा की बात होगी, जहाँ पर देश की भलाई की बात होगी, मैं कहती हूँ आप विपक्ष में हो या विरोध में हो या किसी और पार्टी के हो, लेकिन जब बात देश की आए तो लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। तब वहाँ पर ये टूल किट और लॉबी को फॉलो करने लगते हैं और कहीं जहाँ पर देश को तोड़ने की बात हो वहाँ पर वो बात होने लगती है। अब जब हम दिल्ली की आंदोलन की बात कर ले तो यहाँ पर मोदी का इस्तीफ़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, उनको गालियाँ, उसके अलावा आपने कहीं तख्तियों में कोई ऐसी मांग देखी हो कि हम ये चाहते हैं, हम जो है हमारी मांग ये है, हम ये नियम चाहते हैं, हम ये कानून चाहते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने मांग की हो, या हम सीबीआई जांच चाहते हैं, कुछ भी इस तरह की मांग नहीं थी। बस उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई चीज़ें ठीक नहीं हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान ने दोबारा से वो पेपर भी ले लिया, पेपर का रिजल्ट भी आ गया, उसके बावजूद जो है ये जो पूरा प्रकरण था आंदोलन का नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने का जो टूल किट आया था अमेरिका से, ये कहीं ना कहीं एक पार्टी की बी टीम है। और ये आगे चल करके भी जो पार्टियां एक तरीके से दरकिनार हो चुकी हैं, वो जो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के टूल किट है उनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके पहले थोड़े दिन पहले ही दिल्ली के पूर्व सीएम थे, वो उन्होंने कहा था कि भारत में भी नेपाल के तर्ज पर भारत के जो युवा हैं उनको देश में आग लगा देनी चाहिए और देश में ऐसे ही तख्ता पलट कर देना चाहिए और नियम कानून संविधान सबकी धज्जियाँ उड़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे नुकसान किसका होगा? अगर नेपाल में कुछ हुआ है तो क्या नेपाल 4, 6, 10 साल, 20 साल क्या पीछे नहीं गया है? बांग्लादेश की तो खैर बात ही मत करिए कि वहाँ क्या हालात हैं और क्या हालात तख्ता पलट के बाद हुए हैं। जहाँ कुछ काम हो रहा होगा, जब उस देश की पूरी जो ढांचा है जब वो अव्यवस्थित हो जाएगा, ना उनके मंत्री होंगे, ना उनके काम करने वाले लोग होंगे, तो वो एक तरीके से पूरा चरमरा जाएगा। वो जिसको बढ़ना है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो ये जो पूरी लोग सीधा सीधा उस चीज़ को समझते हैं, उसके पीछे वाली चीज़ें नहीं समझते। जैसे जिंजी करके आ गए कुछ लोग, तो इन्फ्लुएंसर बन करके आ गए, कुछ जो यूट्यूब में नाचने गाने वाले थे वो तक भी आ गए, जो ट्रांसजेंडर थे वो भी आ गए। मतलब बहुत सारे, बस यहाँ पे तो दिल्ली में तो बहुत सुविधाएं हैं। दिल्ली में जो है वो इतने कन्वेंस इतना अच्छा है, मेट्रो है, इधर से उधर कहीं भी आप चले जाओ। और दिल्ली एनसीआर चूँकि इतना बड़ा एरिया है, इतनी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आना जो है वो आसान है। और चूँकि देश की राजधानी है तो यहाँ पे दूर दूर से लोग हैं भी और जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए, जो दिल्ली में हर एक चीज़ जो आंदोलन टूल किट का जो शिकार हुआ, उसके मेन कारण ये भी है कि यहाँ पे सुविधाएं हैं, खाने की, रहने की और कन्वेंस की, हर एक चीज़ की यहाँ पे सुविधाएं हैं। इसलिए यहाँ पे लोग बहुत मौज मस्ती। और आप, छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर कहीं भारत कोई जीत जाता है और कुछ होता है तो आप इंडिया गेट में चले जाइए, आप जो लुटियन जोन है वहाँ चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि रात के 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, वहाँ मेला सा लगा रहेगा। तो ये तो दिल्ली की वैसे भी, मतलब दिल्ली
के लोगों में नेचर है ये, और दिल्ली आकर के जो बाहर के लोग भी आते हैं वो भी इसी नेचर में ढल जाते हैं कि हाँ रात में कुछ भी करना है। और लोग तो वैसे भी इंडिया गेट में पता चले जाते हैं, 8 बजे 9 बजे चले गए, 11-12 बजे तक बैठे हैं वहाँ पे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, मतलब परिवार के साथ भी कर रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे कल्चर है। तो जब इस तरह के कुछ आंदोलन वगैरह होते हैं तो ऐसे भी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं कि अच्छा ये तो आंदोलन है। तो हम बात कर रहे थे नेरा बोरा की। तो जब यूजीसी लागू हुआ था, तो यूजीसी रोल बैक की जब एक प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर में कुछ दिन, तो वहाँ पे जो मीडिया वाले गए थे उसमें से एक बच्ची थी जो जाति से ब्राह्मण थी, उसको ये नेरा बोरा और इसके जैसे जो और वामपंथी लोग थे उन्होंने घेर लिया था और उसकी बहुत ज़्यादा लिंचिंग की थी, बल्कि जान से मारने तक की नौबत इन लोगों ने कर दी थी। तो ये चीज़ें मतलब ये इसको पहचाना गया। हमें भी लगता था कि इसका चेहरा कहीं तो देखा हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था। जब फिर पुरानी क्लिप वगैरह निकली तो पता चला कि, और इसने कहा कि ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो। तो इस तरीके की जिसकी मानसिकता है कि ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है या एससी है, एसटी है, इनको पकड़ के मारो, भाई वो तो अपना काम करने गई थी, वो तो रिपोर्टिंग करने गई थी। ये जो एक बना दिया गया गोदी मीडिया, तो अगर गोदी मीडिया है तो किसी पार्टी के समर्थक वाले भी तो मीडिया है, कांगी मीडिया हो गया, आपिया मीडिया हो गया, तो मतलब जो जिस पार्टी के फेवर में थोड़ा बोले उसको आप उस पार्टी का घोषित कर दो। तो फिर तो आपके भी फेवर में जो मीडिया चल रहा है उसको आप क्या कहेंगे, या 70 सालों तक जो मीडिया आपको समर्थन करता रहा आप उसको क्या नाम देंगे। तो ये जो एक छवि बना दी गई है लोगों के बीच में, गोदी मीडिया, तो कांगी मीडिया भी कहना शुरू कर दीजिए, आपिया मीडिया भी कहना शुरू कर दीजिए, सापिया मीडिया भी शुरू कर दीजिए कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हर विचारधारा के लोग हैं, और हर विचारधारा के लोग जो हैं वो हर संस्थाओं में काम करते हैं और उनके समर्थक भी होते हैं। तो आप किसी एक को तो नहीं टारगेट कर सकते हैं। तो जो आज नेहा बोहरा जी ने जो बोया था, आज वो झारखंड में उन्होंने काटा है और बहुत अच्छे से काटा है। और ये वामपंथ को सीख मिलनी चाहिए कि अगर आप जो है, अगर आप नफ़रत बोओगे, विरोध बोओगे, गलत चीज़ें बोओगे, तो आपको वही काटने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई देश विरोधी नहीं है। वहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए लोग हैं। ना कोई देश का विरोध है, ना कोई अश्लीलता की बातें हैं, ना ही कोई गाली है, ना कुछ है। सिर्फ उनकी अपनी मांग है कि हमारा जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म किया जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, जो जेपीसीएस में जो धांधली हुई है, और उनकी यही सिर्फ मांग है। और वहाँ पे जो छात्र बैठे हैं ना तो फुटेज खा रहे हैं, ना कुछ हो रहा, ना उनको कोई 2 लोग पकड़ के लिए जा रहे हैं जो यहाँ पे नौटंकियाँ होती थी। तो नेहा बोरा जी को अच्छे से जवाब मिल चुका है, और उम्मीद तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े सपोले हैं, ये सुधर नहीं सकते। और उस नेहा बोरा की बात क्या कीजिए जो अपने ही बाप से नहीं बात कर रही है, जिसका पिता ही अपनी बच्ची से बात नहीं कर रहा। उस बच्ची की मानसिकता क्या होगी कि जिस घर में पली बड़ी उनको ही नहीं मान रही है, उनकी ही नहीं मान रही। कहते हैं पहली पाठशाला माँ बाप होते हैं, और माँ बाप जो संस्कार देते हैं वो सही देते हैं। तो जो लड़की अपने माँ बाप के संस्कार ही नहीं ले पाई, देशद्रोह में उतरी हुई है, उसके पिता सेना में है जैसा कि सुना है, तो ऐसे बच्चों से क्या ही उम्मीद करिए। या कहिए कि जो संगति है जो जेएनयू में वो इस कदर हावी हो जाती है कि बच्चों को समझ नहीं आता, बल्कि बच्चे तो नहीं रह जाते हैं वहाँ पर, बड़े हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि रिसर्च के लिए भी जाते हैं, पीजी के लिए भी जाते हैं। तो पीजी करने वाला बच्चा, रिसर्च करने वाला बच्चा छोटा नहीं रह जाता। बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर 18 साल का बच्चा है और वो वोट करने जा रहा है, तो उसको इतनी समझ है कि वो क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, और क्या किस चीज़ का समर्थन कर रहा है। तो नेहा बोरा जी को जो आज बोया था उन्होंने काट लिया, और आगे उम्मीद नहीं है कि वो कुछ समझेंगी, और अगर समझती हैं तो अच्छी बात है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद।